तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सबका। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले टर्म पे क्या पढ़ रहे थे? लॉगरिदम, है कि नहीं? ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, लॉगरिदम को थोड़ा बहुत ऐसे देख लिया था। आज क्या कहते हैं, लॉगरिदम का क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी सीखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेंगे आज, ठीक है ना। कुछ हो सकता है आज ना हो पाए। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे मैंने एक सवाल दिया था, आई होप वो सारे लोग लगा लिए होंगे और पढ़ाई जो जो किया होगा उसको मज़ा आई होगी लॉगरिथम में। ऐसा मैं आशा करके पढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है ना। जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आशा कर लेता हूँ कि वो और अच्छा करेंगे, ठीक। हाँ, और उनसे और कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते ना एक्चुअली। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखते हैं। मैंने बोला था ना कल की क्या कहते हैं, लॉगरिथम को थोड़ा सा बता करके उसके बाद लिमिटेशन पे बात करेंगे। इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब लिमिट क्या है हर एक चीज़ की। जैसे आपकी अपनी लिमिट होती है ना, जैसे बोलते हो ना कि इसके बाद अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो, है कि नहीं। तो वो सारी बात ऐसे लिमिट की भी अपनी क्या, सॉरी बच्चों, लॉगरिथम की भी अपनी क्या है, लिमिट है, ठीक। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम पे बात करेंगे, फिर यही सब है, ठीक है ना। तो मैंने कल बेसिकली क्या सीखा था बच्चों, एक बार वापस से समझाता हूँ। मैंने कल ये सीखा था बच्चों कि मान लिया जैसे कोई बेस है, राइट, बेस है, इसकी पावर लगी हो, पावर लगी हो, ये कोई क्या करता है बच्चों, नंबर देता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोले तो बेस ए मान लिया, पावर एक्स मान लिया, तो ये नंबर देता है, ठीक। तो लॉगरिथम क्या करता है बच्चों, लॉगरिथम क्या करता है, ये करता है बच्चों, ये जब लॉग लेते हैं इसका बेस ना बच्चों, तो ये इसके पावर में क्या लगती है, नंबर लगता है, और ये एक्स देता है। समझ पाए कि नहीं? लॉगरिथम एज अ डिवाइस मान सकते हो, कैसा डिवाइस है जिसका आउटपुट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का एक्स होता है। समझ पाए कि नहीं ये, ठीक। तो ये इतनी सी बात मैंने कल इस पे क्वेश्चन वगैरह बहुत कर वर के समझा था, ठीक है ना। तो बच्चों आज चलते हैं आगे थोड़ा सा। लास्ट टाइम पे मैंने एक सवाल दिया था, आई होप उसको लगा लिए होगे आप लोग बेहतर ढंग से, ठीक है ना। आज आगे चलते हैं। हेडिंग बनाओ बच्चों, लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम, लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम, लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम। बना लिए क्या बच्चों, लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम। लिमिटेशन ऑफ लॉग, लिमिट ऑफ लॉग। देखो बच्चों, लॉग की लिमिट क्या है वो समझाता हूँ, ठीक। जैसे कोई लॉग है, कैसे लॉग है वो भी समझाते हूँ। जैसे लॉग, ठीक है ना, लॉग एक बेस, यहाँ पे क्या लिखोगे, n इक्वल टू ये क्या देता है, यक्स, ठीक। तो बच्चों इसके लिए क्या लिमिट है वो बताता हूँ। जहाँ पर यहाँ पे इसके लिए लिमिट क्या लिखते हो बच्चों, कि a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। समझ पाए कि नहीं? 1 भी नहीं ले सकते हो आप, क्या नहीं कर सकते हो बच्चों, 1 भी नहीं ले सकते हो, ठीक। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख क्या सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको। पहला नंबर क्या लिखोगे, लॉग डिफाइंड एज, ठीक है ना, लॉग एज कब डिफाइंड होता है, लॉग, लॉग मैंने बोला कि डिफाइंड कब होता है, बताता हूँ कब डिफाइंड होता है बच्चों। वेयर कब डिफाइंड होगा, जब n की वैल्यू भी क्या हो, 0 से बड़ी हो। दूसरा a की वैल्यू भी क्या हो बच्चों, 0 से बड़ी हो। और तीसरा a की वैल्यू बच्चों इज़ ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब 1 नहीं ले सकते, इसके अलावा 2 3 कुछ भी ले सकते, ठीक है कि नहीं। तो ये इस पे क्या होता है बच्चों, डिफाइंड होता है, ठीक, इस पर, ठीक है ना। अब ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, मतलब इस n की जो वैल्यू है ना, ये भी कभी भी ये 0 नहीं या 0 से छोटी नहीं होगी। समझ पाए कि नहीं, हमेशा इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्या, पहला, मतलब पहली प्रॉपर्टी, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी, इतना बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो और दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बच्चों। लॉगरिथम कभी भी 0 क्या करता है, डिफाइन नहीं करता है। क्या नहीं करता, 0 डिफाइन नहीं करता, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉगरिथम, लॉग ऑफ 0 ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ पाए क्या,
मतलब log ऑफ जीरो डिफाइंड नहीं होता है। समझ गए क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो लिखा है ना कि n की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो फिर जीरो कैसे डिफाइन होगा। ठीक, डिफाइंड ही नहीं हो सकता। वही बात मैंने घुमा के लिख दिया हूँ और कुछ नहीं हुआ है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसके बाद और आगे देखते हैं तीसरा नंबर बच्चों, log ऑफ n, log ऑफ n। ठीक, कहाँ गया ये log ऑफ n, या ऐसे लिख सकते हो ये जो है log एक पावर n, ये जो है बच्चों एक इज गिवन अ यूनिक वैल्यू। ये बच्चों log ऑफ n जो log एक a बेस टू n है बच्चों, ये क्या देता है? यूनिक वैल्यू हमको देता है। समझ पाए कि नहीं? कैसा वैल्यू देता है? एक यूनिक वैल्यू देती है। ठीक, यूनिक कुछ लोग सोच के यूपी बोर्ड ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यूनिक सोचते हैं मतलब कुछ खास बहुत अच्छा सा होगा। अबे जो रखोगे सॉल्व करोगे वो आंसर जो आ रहा है वही, और क्या यूनिक का छपरा तोड़ के थोड़ी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बच्चों ने ये सीखा। ठीक, एक प्रॉपर्टी और है बेसिकली जो हमारी प्रॉपर्टी है ना बच्चों, बस ये वो प्रॉपर्टी बोला लिमिटेशन, बस ये इतने पे ही ख़त्म हो गई है। उसी को बस बात को घुमा फिरा के लिख रहा हूँ, बस हो गया और कुछ नहीं। ठीक है ना भाई, ये जो लिखे थे ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं है क्या? ये ऑलरेडी ये डिफाइंड कर रहा है। ठीक है ना, अगली जो लिमिटेशन लिखने जा रहा हूँ ना वो भी ऐसा ही कुछ है। अगली लिमिटेशन लिखूंगा कि निगेटिव लॉग्स कभी क्या नहीं होते, डिफाइंड नहीं होते। तो बताओ यहाँ से जब n की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो है तो निगेटिव कहाँ से डिफाइंड होगा बच्चों? समझ पाए कि नहीं? तो लिख सकते हो लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल नंबर आर नॉट डिफाइंड। लिख देता हूँ लॉग ऑफ नेगेटिव रियल नंबर आर नॉट डिफाइंड। समझ पाए क्या? ठीक, लॉग निगेटिव नंबर्स का लॉग डिफाइंड नहीं होता है, ये इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है ना, तो इसको बच्चों एक बार नोट कर लो बहुत अच्छे कायदे से। फिर इसके बाद हम हेडिंग बनाते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है ना, तो जैसे बच्चों मैं अच्छा लिखते रहो, अब मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक, जैसे कोई आपके पास में सवाल दिया गया, एक्सप्रेशन दिए गए। ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन दिया गया, मान लो उसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है ना, कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक, जैसे log 2 बेस x माइनस 1। ठीक, log 2 बेस यहाँ पे लिखता हूँ log 2 x माइनस 1। ठीक, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, जब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे आप ऐसे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, कर दें क्या? ठीक, लिख लियो तो अच्छा कर देता हूँ ताकि करके बताता हूँ ताकि आप और बहुत बेहतरीन आपको लगे। ठीक है कि नहीं? तो आप लिख लियो बच्चों, लिख लियो तो इरेज करें। ठीक बच्चों, नोट कर लियो ना? अच्छा, यहाँ पे हम बता रहे हैं अपना करते रहना। ठीक है ना बच्चों, जैसे ये सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल दिया है आपके पास में, तो अब ये अगर आपको लगाना हो, यहाँ पे एक x जो वैल्यू दी गई है आप हमको पता नहीं है। ठीक ना, पता नहीं है तो अभी लगेगा कैसे? एक्चुअल में इसका आंसर कैसे निकलता है ये बताने चल रहा हूँ। आंसर क्या निकलेगा, लेकिन हम एक डाटा समझाने चल रहे हैं आपको, जो बताने जा रहा हूँ उसको समझना है। ठीक बच्चों, ये क्या लिखा गया है इस एक्सप्रेशन के थ्रू देखो, इस एक्सप्रेशन के थ्रू देखो तो ऐसे लिखा होगा ना, लॉग a की जगह पे 2 है तो यहाँ पे a लिख देता हूँ, इसकी जगह पे ये क्या होने वाला है n, समझ पाए कि नहीं, इक्वल टू 0। ठीक, ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है ना, अब मैंने इसके लिए कंडीशंस बना रखी है, देख रहे हो क्या, कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, 1 से भी ग्रेटर होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 से भी ग्रेटर होनी चाहिए, 1 से भी ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, मतलब ये इसकी इस n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे x माइनस 1 लिखा गया है, तो x की क्या वैल्यू लोगे आप, x की क्या वैल्यू लोगे? 0 नहीं ले सकते हो, 0 से छोटी नहीं ले सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो ना, हेंस x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो वही बात कर रहा था मैं कि अगर ऐसी कंडीशंस मिल जाए तो कभी आपको ये समझ लेना होगा, ऑलरेडी अगर 2 वैल्यूज़ मिल रही हो, 3 वैल्यू मिल रही हो, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी इसको मीनिंगफुल समझना पड़ेगा। कैसे कि अगर वैल्यू कोई एक 0 आ रही, -1 2 आ रही है बच्चों, वो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि
हमारी जो जो लॉगरिदम डिफाइंड होती है वो इस n इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होती है, ठीक है ना। ये समझाने का पर्पज़ था, ठीक। तो आप हेडिंग बना लिए होगे, अच्छा नहीं बनी है, ठीक, इसको कर लिए होगे। अब हेडिंग बनाओ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, हेडिंग बन गई। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब लॉग की प्रॉपर्टीज सीखने चल रहे हैं ना। प्रॉपर्टी मतलब यूपी बोर्ड वाले समझ लेते हैं खेती बाड़ी, अबे नहीं भे, प्रॉपर्टी मतलब गुण, तुम्हारी क्या विशेषताएं हैं, ठीक ना। और सही बताऊं तो प्रॉपर्टी मतलब फार्मूला जो तुम अपने हिंदी में बोलते हो, सूत्र, ठीक है ना, वो होता है, यही पढ़ना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कैसे क्या दर्शाता है, इस जब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है आप सीखे रहते हो तो आप उसकी अगर उस तरीके से कहीं सा क्वेश्चन में मिलता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ होती है या बनाई जाती हैं, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कैसे बनाए, हाँ ऐसे लिखता हूँ, पहली प्रॉपर्टी, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों वो सिखाता हूँ। अगर बेस और उसकी जो क्या कहते हैं लॉग है वो सेम हो जाए तो बच्चों उसकी वैल्यू 1 आती है। कितनी आती है, 1 आती है। जैसे ये, अच्छा लिखूंगा उसके पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे ऐसे हो गया हो, कैसे, लॉग, अबे ये क्या है, लॉग, लॉग यहाँ लिख देता हूँ, लॉग ए बेस एन ऐसे लिखते हो इक्वल टू एक्स, यही लिखते हो ना, ये मेरे पास फार्मूला था। यदि बच्चों n की पावर n हो जाए, मतलब बेस और लॉग, इसको लॉग पढ़ते हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमको 1 मिलती है। क्या मिलती है, इसकी वैल्यू 1 मिलती है, यानी 1 होता है। ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूफिंग करना हो, क्या करनी हो, प्रूविंग, कि कैसे, तो आपको सिखाता हूँ ना कैसे, हैं टेंशन आए नहीं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो। अच्छा इसको समझना हो ना कि 1 कैसे हो, तो बहुत आराम से समझा सकता हूँ मैं आपको, बहुत इजीली। आप एक्सपोनेंशियल वाले में चले जाओ, देख लो, बहुत तगड़े समझ में आ जाएगा, ठीक। बच्चों आप समझो, जैसे लॉग 10 की पावर 10 लिखा हो तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग तो 1 होगी, है कि नहीं, ठीक। यदि बच्चों इसको और दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक, कैसे वो देखो। जैसे बच्चों मान लो इसको 10 की पावर 1 लिखा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, बोलो जल्दी से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, है कि नहीं, ऐसे 10। अच्छा तुमको नहीं समझ में आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया था, अभी और तगड़े से समझाता हूँ मैं, ठीक। देखो बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखो, बस हो गया, ठीक है ना। जैसे एक्सपोनेंशियल क्या था, a की पावर x इक्वल टू n, ये था, है कि नहीं। तो बच्चों हम लॉग में इसको इस रूप में लिखते हैं। यदि वैल्यू इस a की वैल्यू 1 ले ले, x की वैल्यू 1 ले ले, आंसर कितने मिलने वाला, यानी a की वैल्यू कितना ले ले, a की वैल्यू कितना ले ले, 2 ले ले, इसकी पावर 2 ले ले, तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये लॉग में जब आता है, लॉग में जब आता है ना, तो इसका क्या मतलब होता है वो समझाता हूँ। इसका मतलब होता है बच्चों, लॉग में इसका क्या मतलब होता है कि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ये होता है। मतलब किसी, अगर इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना हो ना तो इसका क्या मतलब होगा कि किसी इसका मतलब समझा रहा हूँ, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में पावर 0 ले रहे हो आप, समझ गए कि नहीं अभी, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 1 ही होगा ना, ये तो आप एक्सपोनेंशियल में सिखाया हूँ मैं कि किसी भी पावर का 0 ले लो आप, सॉरी किसी भी नंबर की पावर में या किसी भी बेस पे पावर कितना ले लो, 0, तो वो कितना हो जाएगा, 1, ये आप जानते हो। और किसी भी बेस के 1 हो जाए तो यहाँ कितना आता है, बेस, ठीक। ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, एक्सपोनेंशियल की। मैंने पावर पढ़ाया था बिल्कुल शुरुआत में, वहाँ पे ये सब बताया हूँ, ठीक ना।
तो वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि log n टू n बेस टू पावर log n कितनी होगी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। कैसे होगी ये मैंने यहाँ से सिखा दिया। अब बच्चों इस पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। मैंने पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ तो अब इसकी एग्जाम्पल भी करना बनता है हमारा, ठीक है कि नहीं। तो लिखो फिर पहला एग्जाम्पल, वही सबसे पहला log 10 की 10 कितना बच्चों 1। ओरली कर लो बच्चों, log 2 की पावर 2 कितना बच्चों 1। भैया यहाँ पे देख रहे हो ना, सेम हो गया तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक। log 5 की पावर 5 कितना 1, समझ पा रहे हो ना। उसी तरीके से log 20 की पावर 20 कितना 1, ठीक। log हमारे की पावर हमारे इक्वल टू 1, log आपके पावर आप इक्वल टू 1, log x पावर x इक्वल टू 1। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये हो गया हमारा, ठीक। तो ये पहली प्रॉपर्टी है बच्चों। बोलो मज़ा आया है कि नहीं, बोल भाई हाँ ना बोल यार, मज़ा आया है या नहीं आया, ठीक है ना। आया है तो इसको नोट कर लो, इसमें कुछ है ही नहीं तो हम दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। बस ऐसे चिंदी छाप है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, आई होप आप लिख लिए होगे। अच्छा इस पे और सवाल करा दे क्या, और सवाल करवा दे क्या बच्चों, जल्दी से बोलो, बस एफिशिएंट है यार, ठीक बच्चों। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टीज़ पहले एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं ताकि और अच्छा लगे, ठीक। एक क्वेश्चन और है बच्चों, log sin 30 डिग्री पावर cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बता दो आप, इसकी वैल्यू बता दो आप, ठीक है ना। तो अच्छा इसकी वैल्यू आप बताते रहना, फिर से मैं एक और सवाल अच्छा भाग गया है कर ही रहे तो और अच्छे अच्छे को सवाल दे ही देता हूँ, ठीक। तो एक सवाल और ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना। सवाल है log 4/3 कितना बच्चों 4/3, ठीक, कि पावर 1.3 का बार, ये ठीक बच्चों। ये सवाल हो गया क्या, अच्छा नहीं हुआ, देखो लिखा हूँ बच्चों log sin 30 की पावर cos 60, ठीक। तो करते हूँ यू नो sin 30 कितना बच्चों 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 कितना बच्चों 1, ठीक। तो हेंस log 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, समझ गए। सोच रहे थे कितना भैया कास वोस लिख दिए हैं, बड़ा टफ होगा, है कि नहीं। देख रहे जितना देखने में टफ लग रहा है तो उतना आसान है कि नहीं, ठीक। दूसरा सवाल दे, इसको किया जाए बच्चों, बोलो इसको किया जाए। आप इसको करो, कैसे करोगे, 1.3 का बार लगाया गया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों 1.3333 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक, है कि नहीं। तो 1.3 को आप लिख क्या सकते हो, बोलो 1.3 को क्या लिख सकते हो, बताओ भाई 4/3 ही तो लिखोगे, 1.33 को 4/3 ही तो लिखोगे ना। अगर आप P/Q के रूप में अगर डिनोट करोगे तो यही आएगा, ठीक। तो log 4/3 की पावर कितना 4/3, ठीक। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा भैया, सेम तो सेम 1 आएगा, ठीक। दिस प्रॉपर्टी से अभी समझ गए, बोलो अभी समझ गए, मज़ा आया कि नहीं, ठीक। मज़ा आया होगा तो बता देना बच्चों, फिर हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की ओर अपने, ठीक है ना। तो आई होप आप लिख लिए हो, बोलो ठीक। तो बच्चों आप पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा, log n टू पावर n हो तो क्या हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ पे एक बात और लिख लेना, वेयर n इज़ ग्रेटर देन 0, या a भी लिख सकते हो, और
इज़ ग्रेटर देन 1, ये सब फालतू की बात है, वही बार बार लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसी के लिए क्योंकि डिफाइंड होता है, तो आप लिखो या ना लिखो, बात है क्यों। अब चलते हैं बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। इरेज करें बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, वो उसको समझाता हूँ, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों लॉग। ठीक, लॉग ए की पावर 1 लिखा गया, कितना, ए की पावर 1 लिखा गया है, आंसर इसका कितना आएगा 0। यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए इज़ ग्रेटर देन 1, समझ गया कि नहीं, ये इसके लिए लिखना ही पड़े। ठीक, तो अब कितना होगा, ए की पावर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू कितना आती है बच्चों, 0। कैसे आती है, एक्सपोनेंशियली आप अगर आप जाओ तो समझ जाओगे। ठीक, ये ए की पावर 1 देखो ना, यहाँ पे प्रूफ कर दे रहा हूँ। ठीक, ए की पावर 1 इक्वल टू 0। अगर इसको एक्सपोनेंशियली अब करना हो तो कैसे, एक्सपोनेंशियली कर, अगर इसको एक्सपोनेंशियली करना हो तो कैसे करोगे भैया, ये यहाँ और ये यहाँ जाएगा, तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1 ही तो लिखते हो एक्सपोनेंशियल में, बोलो ना। एक्सपोनेंशियल में किसी की पावर अगर 0 हो, 10 की पावर अगर 0 लिख दूँ तो इसकी वैल्यू 1 आएगी ना। अभी जस्ट इसके इस वाले में समझाया था, समझ गए कि नहीं। ठीक, तो ये इस तरीके से, तो ये एक्सपोनेंशियल में हो गया, समझ पाए कि नहीं, ये एक्सपोनेंशियल में हो गया। तो अगर इसी को लॉग के रूप में लिखना हो तो लॉग जब लिखना हो तो लॉग लेते हो तो क्या कर देते हो, लॉग बेस यही है, अगर बेस ऐसे है तो ऐसे। ठीक, अब ये वाला इधर यहाँ पे आ जाता है इक्वल टू, ये वाला यहाँ आ जाता है 0, ये देखो, तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा गया है। इसके लिए लॉग लिख देता हूँ, लॉग ए सेम बेस सेम है, तो बच्चों यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 1, इधर कितना आएगा 0, क्योंकि इंट्राचेंज हो जाता है। सही है ना, मज़ा आए कि नहीं। तो बच्चों ये इसका प्रूविंग था, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। इसको इतना लिख लो, फिर हम इस पर एग्जाम्पल वगैरह करते हैं। इसका एग्जाम्पल, ठीक, हाँ किया जाए बच्चों, बोलो, किया जाए बच्चों, और करते हैं। पहला एग्जाम्पल, लॉग 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 आप करके बता दो बच्चों। हाँ, 10 की पावर cos 0 डिग्री आपको करके बताना है, अपन नहीं करेगा, पहले ही बता दे रहा है। ठीक, दूसरा है बच्चों, दूसरा है लॉग। आप इसको करते रहो, तब से सवाल खोजना पड़ता है ना भाई। लॉग 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू बता दो। इन दोनों की वैल्यू बता दो। पहली वाली की वैल्यू आई क्या बच्चों, पहला वाला हो गया क्या, जल्दी से बताओ। ठीक, नहीं हुआ, अबे इसमें क्या रखा है। ठीक, देखो यहाँ पे लॉग 10 की पावर cos 0 की वैल्यू कितना 1 इक्वल टू कितना 0, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई बच्चों 0। समझ पाए कि नहीं। इसी तरीके से इसको देखो। ठीक, लॉग 2 की पावर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ पाए कि नहीं, समझ पाए क्या। अबे ये प्रॉपर्टी है ठो किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, पढ़ाया तो हूँ भाई। ठीक, तो उसका इस्तेमाल करो ना, तो इस पूरे की जगह कितना लिख सकते हो 1। ठीक, तो फाइनली इसका अब 2 की पावर जिसकी भी पावर 1 होगा बच्चों, आंसर कितना आएगा जी लो, कितना आएगा जी लो। ठीक, तो बच्चों एक सवाल और कर दें। लॉग 10 की पावर साइन 90 डिग्री का वैल्यू बता दो, साइन 90 वैल्यू। बस इसका अपने से कर लेना। अबे सेम ऐसे ही चलेगा, cos 0 की वैल्यू इधर अगर
1 कितना होता है 1 तो उधर साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 देन 0 आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों मज़ा आ रही है, हाँ ना बोल भाई, मज़ा आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। मज़ा आ रही हो तो तीसरी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इरेज करेंगे हम इसको, फिर तीसरे प्रॉपर्टी की ओर आगे चल पाएंगे। या तो फिर तीसरी प्रॉपर्टी लिखने को लिख दूंगा मगर प्रॉब्लम हो जाएगी, खैर लिख देता हूँ, नहीं लिखूँगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, यदि ऐसे लिखा गया हो log 1/n, क्या लिख दिया बच्चों 1/n, ठीक है ना। इसकी पावर n लिखा गया हो, कितना लिखा गया हो इसका पावर n। फिर से कायदे समझ लेना, अगर log 1/n लिखा हो उसकी पावर कितना हो 1 हो, ठीक है ना। log के रूप में बोल रहा हूँ, ख्याल रखना इस बातों को। log 1/n की पावर n, तो इसकी वैल्यू कितना लिखते हो बच्चों, जल्दी से बताओ प्रॉपर्टी के अनुसार। किसी को पता है क्या? अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताओ, ठीक, नहीं तो अपन है बताने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बच्चों हम लोग क्या लिख देते हैं, जल्दी से जल्दी से, किसी को पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू लिखते हैं बच्चों -1। वहाँ से वापस से फिर से बात वही लिख लेना, वेयर n इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक। तो हमने क्या बताया बच्चों, log 1/n की पावर n लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है -1। ये क्या है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ पा रहे हो है क्या चीज़ ये बच्चों? ये चीज़ है जैसे 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 अगर इसको ज़रा एक्सपोनेंशियली अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1/n की पावर -1 इक्वल टू n, ऐसे लिखोगे एक्सपोनेंशियली, समझ गया कि नहीं। एक्सपोनेंशियली ये यहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि यार ऐसे ही समझो ना, अगर हमको ऐसे लिखना हो x/y, तो भैया जब ये ऊपर जाएगा तो y पावर -1 ही तो आएगा, बोलो y पावर -1 ही आएगा ना। तो ये यही है, समझ गए कि नहीं क्या है, अभी आ गया फीलिंग, ठीक है ना। तो log 1/n की पावर n इक्वल टू क्या आता है बच्चों -1, ये प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है ना। कहीं पे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ फिर आप डायरेक्टली समझ जाओगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है log 4/3, ठीक, इक्वल टू 3/4। अब इसकी वैल्यू बतानी हो, हमको कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बतानी हो कितनी आएगी भैया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, वही जो खाना है। ये क्या लिखा गया बेसिकली, अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चा? ये और ये क्या लिखा गया है, ये चीज़ लिखा गया है कि ये जो वैल्यू है ना इसके उल्टी लिखी गई हो। कैसा लिखा गया, उल्टा लिखा गया हो, ठीक। मतलब जैसे 1/3, ठीक, 1/3। अब इसको उलट अगर ऐसे 3/1 करो, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन है कि नहीं, तभी तो उल्टे पलट जाएगी, साइन पलट जाते, ओ नंबर्स पलट जाएगा, माइनस का साइन लगाओ। तो ये क्या कहते हैं -1, यही तो बता रहा है ना भैया कि मतलब 1/2, अगर 1/n लिखा है तो उसकी पावर n है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि आप भैया माइनस यहाँ साइन आ रहा है, ठीक है ना। ये बात हो गई, बोलो समझ पाए या नहीं, समझ में आया है कि नहीं भैया? फिर से एक बार बता देता हूँ कायदे से, ये जो 1/n लिखा गया है इसका ये कतई मत समझ लेना कि ये डिवाइड में लिख दिया गया है, यूँ समझना इसका मतलब कि जो पावर n log n लिखा गया है इसी की जस्ट उल्टा लिखा गया हो। कैसा लिखा गया, उल्टा, ठीक। तो उल्टा लिखा गया होगा, जैसे log लिखता हूँ, log 3 ये पावर है,
तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखोगे 1/3, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। समझ पाए कि नहीं? मतलब अगर इसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है ना? और दिखा देता हूँ लॉग, अगर 5/3 लिखा गया हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3/5 लिखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -1। समझ पाए कि नहीं? ये इस तरीके से चलता है। ठीक, तो अगर समझ गए हो तो लिख लो यार। फिर उसके बाद चलते हैं, एक बहुत बेहतरीन सा क्या करता हूँ मैं, एग्जाम्पल लिखता हूँ, मतलब एग्जाम्पल क्या ऐसे है, फिर उसके बाद चलता हूँ और आगे अगले प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक, तो बताओ बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं? बताओ बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अगर आ रहा होगा तो बता देना हमको। ठीक, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, लॉग tan 1 डिग्री। ठीक, क्या लिखा बच्चा? log tan 1 डिग्री। ठीक है ना? फिर उसके बाद हो गया है ना, ये इरेज करना पड़ेगा बच्चों क्योंकि फिर log मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री, अप टू डॉट tan 89 डिग्री लॉग, ऐसे। समझ पाए कि नहीं? ये सवाल है। देख के डर गए ना? भाई डरना नहीं है, इतना बड़ा सवाल नहीं है, सलूशन इतने छोटे में बना दूंगा, बात ख़त्म। जितना दिखाई दे रहा है ना सब ख़त्म है, दम खम है ही नहीं बिल्कुल कुछ। ठीक बच्चों, ये सवाल कैसे होगा? log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री, अप टू डॉट log tan 89 डिग्री तक। कहाँ तक? ऐसे 89 डिग्री तक। इसके बाद log tan 4 डिग्री, log tan 5 डिग्री, ऐसे कहाँ तक? 89 डिग्री तक। ठीक बच्चों, ये कैसे लगेगा? ठीक है ना? कैसे लगेगा? तो बच्चों ये ऐसे लगेगा, इसके बीच का कोई एक आपको रैंडम नंबर कोई ऐसा चुनना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आप जानते हो। 1 डिग्री की वैल्यू तो आप जानते नहीं हो, तो ऐसी कोई अच्छी सी वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आप जानते हो। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ, देखना यहाँ पे। ठीक है ना? log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री, अप टू डॉट log tan 45 डिग्री, अप टू डॉट log tan 89 डिग्री। समझ गए? तो बच्चों आप बताओ, यहाँ पे ऐसे सब अपना लिख लेना। इसके बाद tan log tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना? बोलो जल्दी से। 45 डिग्री की वैल्यू कितना? अबे 1, इतना ही नहीं पता है। ठीक, अब 1 की पावर 1 के लिए सोचो, पहली उसमें जाओ, पहले प्रॉपर्टी में पलट के देखो, log की 1 की पावर 1 जहाँ लिखी जाती है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। समझ पाए कि नहीं? तो इसके आगे अपना जो है वो लिख देना। तो इसका फाइनली यहाँ के इस वाले का आंसर कितना आएगा? 0। ऐसे इसका भी जो कुछ आंसर आता होगा हमको नहीं पता। ठीक है कि नहीं? हमको नहीं पता इन सब का आंसर कितना आ रहा होगा। भाई tan 1 डिग्री का आ रहा होगा कुछ XYZ, ऐसे इसका भी कुछ आ रहा होगा। लेकिन बच्चों सब आपस में कैसे हैं? मल्टीप्लाई में है। समझ पाए कि नहीं? सब कैसे हैं? मल्टीप्लाई में। और आप जानते हो 0 एक ऐसी संख्या है, आप इनफाइनाइट में भी गुणा करा दोगे ना तो सब क्या कर देगा? 0 बटा सन्नाटा। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? समझ गए कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से सवाल लगा। मैंने बोला था ना, जितना दिखने में तुमको लग रहा है ना उतना इसमें दम खम है नहीं एक्चुअली। ठीक बच्चों, और आगे चला जाए तो आप नोट कर लो, फिर उसके बाद करते हैं हम अरेज, फिर चलते हैं और आगे। ठीक है ना? तो जल्दी से करो बच्चों नोट। हाँ, नींद आ रही है बच्चों। ठीक, हो गया क्या? तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी की बारी हमारी आती है। ठीक, आज कुल 5 प्रॉपर्टी पढ़े क्या? 5 प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद अगले फिर कभी पढ़ लेंगे। चले बच्चों आगे।
लिख लियो ना इसको। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये है प्यारे बच्चों, ये है मल्टीप्लाइड का। किसका है? मल्टीप्लाई का। यदि लॉग ए बेस पावर m इंटू एल लिखा गया हो तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं हम लोग? लॉग ए की पावर m प्लस लॉग ए की पावर n। समझ पाए कि नहीं? क्या लिखते हैं? लॉग ए की पावर m प्लस लॉग ए की पावर n। ठीक है ना? तो वेयर a m n इज ग्रेटर दैन 0। बच्चों ऐसा ही देख करके ऐसा लग नहीं रहा है क्या कि ये सब एक्सपोनेंशियल में एक बार अपन लोग पढ़ चुके हैं? भैया मल्टीप्लाई में भी तो ऐसे करते थे ना, प्लस m प्लस n कर देते थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ? नहीं याद आ रहा है जाके एक बार पढ़ना, ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों इसको करते हैं। ठीक, करते हैं। ये प्रॉपर्टी इसमें करते क्या है? अब इसकी एग्जांपल लिख देंगे, बात ख़त्म हमारा। ठीक, तो एग्जांपल और लेते हैं। कोई बहुत बढ़िया सा एग्जांपल, कोई बहुत बढ़िया सा एग्जांपल। चलो बताओ बच्चों। लॉग बेस 10 25 प्लस लॉग 10 4। इसका आंसर बता दो हमको, बस हो गया। इसका आंसर बता दो हमको, बस हो गया। ठीक, तो बच्चों वो सिखाता हूँ। इस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? तो बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको? भैया इस फॉर्म में दिया गया, इस फॉर्म में करना है तो क्या करना पड़ेगा? लॉग ए लिखना पड़ेगा। ये ए है, ठीक है ना? 10, उसके बाद m इंटू एन। m क्या है? m ये है, n ये है। 25 इंटू 4 25 इंटू 4 कितना लिखोगे? लॉग 10 पावर 100। ठीक, अभी आंसर आया नहीं है, आंसर नहीं आया, ख्याल रहे। ठीक, कितना? 100। अब बताओ कि 10 की पावर 100 हो तो ऐसा क्या इसकी वैल्यू करे 10 की पावर की 100 आ जाए, ठीक है ना? एक्सपोनेंशियली सोचो कि लॉग एक्सपोनेंशियली 10 की पावर यहाँ पे x इक्वल टू 100, तो x की ऐसी क्या 100 है, x की वैल्यू ऐसी क्या ले ली जाए कि यहाँ पे 100 आ जाए। तो आप जानते हो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 2। समझ पाए कि नहीं? भैया 10 का स्क्वायर करते हो तभी तो 100 आता है। समझ गए कि नहीं? इसका आंसर कितना आया? 2। ठीक, मज़ा आ रही बच्चों? मज़ा आ रहा है कि नहीं? बोलो। आ रहा हो तो एक एग्जाम्पल और हमको करके दिखा दो। ठीक, एक एग्जाम्पल और करके दिखा दो बच्चों। हाँ, करोगे? कर दो। लॉग 30 की पावर 5 प्लस लॉग 30 की पावर 2 3 प्लस लॉग 30 की पावर 2। इसकी वैल्यू बता दो। अब तुम सोच रहे हो कि भैया अभी तो 2 ही था, अब ये 3 कहाँ से आ गया? तो भैया 3 नहीं, जितना चाहे उतना दे दे। अपन का काम है m प्लस m इंटू एन इंटू आगे ऐसे बढ़ाते चले जाना, बात ख़त्म, ठीक है ना? यहाँ पे कितना भी प्लस करते चले जाए तो तुम भी उस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाना, बात ख़त्म। देखो कैसे होगा। ठीक, तो इन सब का एक ही लिखोगे, आप जानते हो 30। ठीक, और इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। बताओ, इसका मल्टीप्लाई 15, इसका इसमें कितना? 30। तो अब बताओ बच्चों, सेम हो गया है। पहला वाला याद आया कि नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 1 सेम, n टू पावर n, वैल्यू कितना? जल्दी से चिल्ला के बोलो भैया। जब सेम हो जाएगा तो वैल्यू इसकी कितनी आती है? 1। आंसर कितना आ गया? 1। मज़ा आ रही है ना लॉगरिथम पढ़ने में? हाँ, तुमको आ रही हो तो हमको पढ़ाने में भी मज़ा आ रही है। ठीक, तो ये हो गया। लिख लो बच्चों, लिख लो, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसके अलावा और कोई चांस भी नहीं है, ठीक ना?
तो अगर लिख लिए हो तो बताओ, एक सवाल और है उसको, और एक आध सवाल और कराया क्या जाए क्या, कि सफिशियंट है? सफिशियंट है ना, सफिशियंट है बच्चों। अब इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी, आज की क्लास का लास्ट प्रॉपर्टी, आज की क्लास का ख्याल रहे, अभी ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी खत्म हो, अभी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। पांचवी प्रॉपर्टीज अपन ने पांच प्रॉपर्टी पढ़ी, इसको कायदे से बच्चों रिवाइज करना, क्योंकि आने वाले अगले प्रॉपर्टीज़ में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना। जैसे यहीं पे देख लिए होगे, यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई थी ना, अगर याद रहेगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, नहीं परेशान रहो, समझ गए, ये बात है। जो जीता वही सिकंदर। अब हमने पढ़ लिया था क्या बच्चों, ये देखो मल्टीप्लाई में है तो प्लस लिख दिया, ठीक। अगर m इंटू एन था तो log m प्लस log यहाँ पे n कर दिया था, ठीक। अगर ये डिवाइड में हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो उसके लिए अपन है कि नहीं, उसके लिए अपन है। क्या हो जाए बच्चों, डिवाइड हो जाए, कैसे, m/n कर दें, m/n, ठीक। पांचवी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक। log a बेस्ड m पावर n, ठीक है ना, m/n। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, इसमें आंसर क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं भैया, बस ख़त्म। जैसे एक्सपोनेंशियल में करते थे, अगर आप डिवाइड था तो बीच में माइनस का साइन लगा देते थे, बात खत्म। log a पावर m माइनस log a बेस n, बस हो गया, बात ख़त्म, ठीक है ना। सवाल, अगर यही सवाल हमको करनी हो, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे माइनस साइन लगा दूंगा, इसको सॉल्व कर दो, बात ख़त्म होती है हमारी, ठीक। तो इसको सॉल्व कर दो, करोगे तो कैसे करोगे, अच्छा ज़रा इसी को करता हूँ माइनस साइन लगा के, ठीक है ना। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इस रूप में दिया गया, इस रूप में करना पड़ेगा, ठीक। log सही है 10 25 अपान 4, समझ गए, फाइनल। अब ऐसे हो गया, इसको डिवाइड हो तो हो नहीं तो बात ख़त्म करो, यहीं पे डिवाइड होगा नहीं होगा हमारा, तो इतने पे बात ख़त्म हो जाती है हमारी। मज़ा आ गया, बोलो आ गया कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से सवाल बोलो बच्चा लगाए जाते हैं। और एग्जांपल ले लिया जाए, और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। ठीक, और किया जाए बच्चों, आओ किया जाए बच्चों, बोलो, आओ करते हैं बच्चों। दूसरा सवाल देखो, एक सवाल और है बच्चों, log हाँ 5 की पावर 100 माइनस log 5 की पावर 4, ये सवाल, इसको करके दिखा दो हमको बस, ठीक। तो बच्चों आप करना, देखना कैसे होगा, 1 मिनट समय देता हूँ, आप करो, तब से मैं एक और सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे, करते रहो बच्चों सारे लोग, सोचता हूँ मैं, ठीक। आप लोगों को बोल रहा हूँ करने के लिए, आपको करना है, ठीक है ना। हो गया बच्चों, मैं एक सवाल और लिख देता हूँ, log 2 + 10 और 5
दिखाई दे रहा है क्या सवाल? बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना? मैंने सवाल क्या लिखा? अच्छा रहने दो, इसको सॉल्व करके इधर लिख के बताता हूँ बच्चों। इसको देखो कैसे किए होगे आप लोग। लॉग माइनस का साइन लेगा, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? तो कैसे लिखोगे? 5 बेस 100 है, 100 अपान 4, ठीक। तो फाइनल करो लॉग 5 की पावर 25। बताओ बच्चों ऐसा क्या करें कि इसका आंसर मतलब 20, ऐसा 5 की ऐसी कौन सी पावर ले कि आंसर 25 आ जाए? तो आप जानते हो कि 5 की पावर 2 लोगे तो आंसर कितना आएगा? 25। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया? 2। समझ गए कि नहीं? ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 2, ठीक। तो ये हो गया। उसी सवाल को बच्चों यहाँ पे लिखूँ कि वहीं समझा दूँ? वहीं समझा दूँ? दिखाई दे रहा है ना? बढ़िया दिखाई तो दे रहा है। लिखा हूँ बच्चों log 2 की पावर 10 प्लस log 2 की पावर 5 माइनस log 2 की पावर 25। इस सवाल को कर प्लस 1 इस सवाल को करके दिखाना है। फिर से पढ़ देता हूँ। log 2 की पावर 10 प्लस log 2 की पावर 5 माइनस log 2 की पावर 25 प्लस 1। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो ये दिक्कत क्या है भैया? प्लस माइनस बुरा भाग सब एक में कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? रूल जो है बोर्ड मास का, भागो जोग का, वही रूल से फॉलो करो, बात खत्म। पहले आपको भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना करना होता है। तो इसमें बच्चों भाग उग दिया नहीं है, जोड़ और घटाना है। पहले जोड़ आता है, पहले जोड़ करो, बात खत्म, ठीक। इसको जोड़ का रूल लगाओ, क्या करोगे? लॉग बेस 2 है, ठीक। इसका क्या कहते हैं? इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 × 5, बोलो 10 × 5 50 माइनस log 2 की पावर 25 प्लस 1, ठीक, इक्वल टू, अब सॉल्व कर दो इसको, log 2 की पावर 25 बाई ये 50/25 भैया यहाँ से, ठीक, प्लस 1। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, कितना आ गया? 1। तो log 2 की पावर 1 प्लस 1। बच्चों बताओ, ओ सॉरी 2 यार, यहाँ 2 बताओ इसकी वैल्यू सेम, तो यहाँ पर कितना? 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसका आंसर कितना? 2, ठीक है ना? याद करो पहला, जब सेम हो जाए, पहले प्रॉपर्टी लॉग की सेम अगर हो गया तो इसकी वैल्यू 1 लिखोगे आप, और ये 1 है तो ये फाइनली आंसर कितना? 2, ठीक है ना? तो बोलो बच्चों आज का सवाल पर मतलब आज की क्लास करके कैसा लगा आपको? ठीक है ना? मज़ा आई होगी तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वही सब चीज़ों से यार आगे चलता है काम, ठीक बच्चों। तो अभी इसकी और प्रॉपर्टी बची हुई है जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक। तो बच्चों आज की क्लास में आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों, ठीक है ना।